हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंग एजुकेशन प्लैनेट। इस वीडियो में हमारे पास है हमारा पार्ट 4 ऑफ आवर चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स और हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रक्टोज, लेवुलोज और फ्रूट शुगर। राइट, तो मैं यहाँ पर इसका हेडिंग दे देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस किया। मोनोसेक्राइड्स में हमने ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया, उसकी प्रेपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारा कुछ डिस्कस किया। उसी तरीके से हम फ्रक्टोज के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रक्टोज एक लेवोरोटेटरी कंपाउंड है, मीन्स कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट कर देता है। दैट इज वाई इट्स अदर नेम इज लेवुलोज। राइट, ओके। एंड एक और चीज़ देखी गई कि हमारे पास जो फ्रक्टोज है, इट इज़ फाउंड इन ऑल द फ्रूट्स। ओके, तो फ्रूट्स में, ये स्वीट फ्रूट्स में होता है, हनी में होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्रूट शुगर। और हमें ये भी पता है कि फ्रक्टोज का जो केमिकल फॉर्मूला है, दैट इज C6H12O6। अब ये तो ग्लूकोज के फॉर्मूले की तरह सेम है, बट लेकिन ये एक कीटो शुगर है, मीन्स इसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, दैट इज वी आर हैविंग द कीटोन ग्रुप। अब इसका स्टार्ट करते हैं हम प्रेपरेशन। प्रेपरेशन कैसे करेंगे हम? जैसे ग्लूकोज की प्रेपरेशन करी थी, वैसे ही हम फ्रक्टोज की भी प्रेपरेशन करते हैं। लेबोरेटरी में हम जो फ्रक्टोज बनाते हैं वो हम सुक्रोज से बनाते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ पर ग्लूकोज से बनाने का लिखा होता है, पर लेकिन ग्लूकोज से बनाने का थोड़ा डिफरेंट वे है। पर लेकिन हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी फ्रॉम सुक्रोज और इन द लैब। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। तो हम क्या करते हैं, सुक्रोज जो है दैट इज C12H22O11। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द एसिडिक मीडियम। सो H3O पॉजिटिव डालने पर क्या होता है, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज प्लस C6H12O6 हमारा फ्रक्टोज बन जाता है। ये सिमिलर रिएक्शन है जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी इन द ग्लूकोज प्रिपरेशन। राइट, सो ये जो है हमारी एक रिएक्शन होगी फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे, दैट इज कि हम जो है अबाउट द कमर्शियल प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियली ग्लूकोज को कैसे, फ्रक्टोज को कैसे बनाया जाता है। सो सेकेंड इज कमर्शियल प्रिपरेशन। ओके, तो कमर्शियल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हम देते हैं एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज इनुलिन। इनुलिन क्या है? डालिया ट्यूबर्स जो होते हैं हमारे पास, दलिया के ट्यूबर्स, इनमें हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड होता है इनुलिन। और इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट्स। इसमें हम n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालेंगे इन एसिडिक मीडियम, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज ऑब्टेन हो जाएंगे। So this is your fructose, ये जो 6H12O6 है, and this is our inulin. ओके, सो ये यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अब एक्सेस एसिड जो है यहाँ पर उसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड डालने पर, जो कि हमारे पास बाद में बेरियम सल्फेट बना देगा। तो हम एसिड यहाँ पर जो भी है उसे हम एक्सेस में बाद में रिमूव आउट कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो फ्रक्टोज जो है इसका ग्लूकोज की तरह ही बिहेवियर रहता है ज़्यादातर, पर लेकिन इसमें कीटोन ग्रुप है, थोड़ी सी स्लाइट चेंजेस आ जाते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज जो था दैट वाज वाइट, पर लेकिन फ्रक्टोज जो है दैट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर सॉलिड लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज कि जो हमारे पास ये फ्रक्टोज है, ये सॉल्युबल है वाटर में, बट लेकिन इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। ग्लूकोज से भी ज़्यादा सॉल्युबल है इन वाटर। ओके, और अल्कोहल में भी ग्लूकोज से ज़्यादा सॉल्युबल है। अगर स्वीटनेस की बात करूँ तो ये 75% मोर स्वीट है दैन दी सुक्रोज। मतलब हमारी केन शुगर जो होती है सुक्रोज, उससे 75% मोर स्वीट है। ओके, तो ये हमारा जो हो गया थर्ड पॉइंट। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये प्लेन पोलराइज को लेफ्ट में रोटेट कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड लेवो रोटेटरी। तो ये लेवो रोटेटरी प्रेजेंस है। राइट, तो ये हमारी होगी प्रेपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, हम पेज टर्न करके आपको शो करते हैं। तो वेट अ सेकेंड। सो फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा।
अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए, पहले तो हमें फ्रक्टोज़ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फ्रक्टोज़ का स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें कि हमारे पास CH2OH है एंड सेकंड कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड O है, बाकी सारे कार्बन के साथ हमारे OH ही जुड़े होते हैं। ओके, सो ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। सो 1 2 3 4 5 एंड 1 इज एडेड एंड दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, पहले तो हम फ्रक्टोज में क्या करते हैं, हम कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्म करते हैं एंड द रिएक्शंस ऑफ कीटोन ग्रुप हम करेंगे। तो कीटोन ग्रुप में मतलब कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप तो सिंपल, अगर HCN डालेंगे तो ये साइनोहाइड्रिन बनाएगा। सो साइनोहाइड्रिन कैसा होगा इसका, यहाँ पर हमारे पास ये जो नीचे CH2OH है और CHOH वाले जो 3 हैं ये तो सेम रहेंगे, और ये जो C डबल बॉन्ड O है इट विल गेट चेंज इनटू साइनोहाइड्रिन, एक OH लग जाएगा और एक CN लग जाएगा, और बाकी जो CH2OH है वो भी सेम रहेगा। सो दिस इज अवर साइनोहाइड्रिन। जैसे हमारी ग्लूकोज की रिएक्शन थी वैसे सेम सारी रिएक्शंस होंगी यहाँ पर, बस हमारा कार्बन नंबर का फर्क आएगा। सो अगर हम NH2OH डाल देंगे, मतलब हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन डालने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से ऑक्साइम आ जाएगा जैसे ग्लूकोज में आया था। तो ये CH2OH, CHOH thrice, and we have C double bond NOH and CH2OH. So this is fructose enzyme. अब इसमें मैं सेपरेट आपको इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं करवाऊंगा, मैंने सारा कुछ ग्लूकोज में डिस्कस करा हुआ है, तो स्ट्रक्चर भी इसका साथ ही में बता दूंगा कि स्ट्रक्चर में हम ये रिएक्शंस ही लिखेंगे। ओके, एंड अगर मैं इसके साथ फिनाइल हाइड्राजीन को रिएक्ट करवाऊँ, तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, दैट इज फिनाइल हाइड्राजीन C6H5NH2। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास NNH C6H5 होता है वो यहाँ पर लग जाएगा सिंपली सेकंड कार्बन पर, बाकी सारी चीज़ हमारी फिर से सेम रहेगी। ओके, सो दिस इज यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा NNH C6H5। ओके, CH2OH हमारा फिर से कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज फ्रक्टोज हाइड्राजोन। ओके, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन है ये। और अगर हम फिनाइल हाइड्राजीन को एक्सेस में डाल दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ओसाजोन बनेगा। ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में भी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, तो बट फिर भी मैं यहाँ पर एक ओसाजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख देता हूँ। अब देखो इसका दोबारा से एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ फ्रक्टोज का, कि हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो दिस इज अवर फ्रक्टोज, इसी पे बॉन्ड वो है CH और OH हमारे पास 3 टाइम्स हैं एंड CH2OH पर हमारी एंडिंग है, राइट। इसमें मैंने फिनाइल हाइड्राजीन डाली इन द एक्सेस, 3 मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने देख लिया है। तो अब आपने अगर स्टार्टिंग से चैप्टर देखा तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। सो ये फर्स्ट वाला जो दैट इज NNH C6H5 एंड हेयर वी हैव C डबल बॉन्ड NNH C6H5। देखो ये स्ट्रक्चर तो जैसे ग्लूकोज का ओसाजोन था वैसा ही है, पर लेकिन ये फ्रक्टोज से बना इसलिए इसका नाम फ्रक्टोसाजोन डाल देते हैं, बट लेकिन ये ग्लूकोसाजोन से बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो ये हमें बताते हैं कि ये दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप से हमारे पास फ्रक्टोसाजोन बनता है, और ये एनिलीन निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी ओमिटेड। ओके, अब इसका हम नेक्स्ट पेज पर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो इसकी मैं यहाँ पर बस हेडिंग डालता हूँ, दिस इज ओसाजोन फॉर्मेशन एंड दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, ये हमारा बन गया फ्रक्टोसाजोन एंड दिस इज अवर फ्रक्टोज। ओके, तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पर इसका डिस्कस करेंगे अबाउट दी मैकेनिज्म। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा दैट इज फिशर मैकेनिज्म। हमें पता है ये कि मैकेनिज्म इतना वैलिड नहीं है, बट लेकिन फिर भी हम पहले फिशर मैकेनिज्म से साथ स्टार्ट करेंगे। तो फिशर मैकेनिज्म में पहले मैं यहाँ पर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये भी इजी है, ग्लूकोज की तरह ही स्ट्रक्चर है। तो ये चैप्टर आप देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत इजी लगेगा ये करने में। तो इस पर क्या होगा, पहले तो एक मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन आएगा, जैसे हमने ग्लूकोज का मैकेनिज्म करा था वैसे ही यहाँ पर फ्रक्टोज का भी होगा, और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो वाटर निकल जाएगा। पर लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्ट कहाँ पर करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो
हमारा जो ऊपर वाला OH है वो ऐसे ही रहेगा, सो दिस इज NNHC6H5 एंड बाकी नीचे CHOH थ्राइस एंड CH2OH रहेगा। ओके, तो हमने ये भी पहले भी पढ़ा था बट थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक मॉलिक्यूल ऑफ दिस फिनाइल हाइड्रोजन ऐड करेगा एंड यहाँ पर जो है हमारी एनिलीन निकलेगी एंड हमारा जो है अमोनिया भी निकल जाएगा। सो ये वैलिड नहीं है, बट लेकिन जो ये बता रहे हैं कि हमारे पास CH2OH जो है स्टार्टिंग वाले कार्बन का, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि इसकी लिमिटेशन है, बट लेकिन फिर भी हम करते हैं। ये ऑक्सीडेशन होगी, मतलब एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। ये तो हमारा एज इट इज़ और रह जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ओके, अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड वाला है, इस पर फिर से हम क्या करेंगे, हम रिएक्ट करवाएंगे एक और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्राजीन, दैट इज फिनाइल हाइड्राजीन। सो C6H5NH2 रिएक्ट करवाएंगे, वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 and here we have NNH C6H5 अगेन नीचे वाली चेन तो सेम रहेगी। सो दिस इज अवर फ्रक्टोसाजोन। ओके, सो ये हमारा फ्रक्टोसाजोन बन गया। अब ये फिशर मैकेनिज्म फेल हो गया था बिकॉज इसने ये नहीं बताया कि दो ही कार्बन्स क्यों ऐड कर रहे हैं एंड इसने सेकंड चीज़ ये नहीं बताई कि यहाँ वाला ये CH2OH CHO में ऑक्सीडाइज कैसे हो गया। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सो इसलिए दो चीज़ें ना बताने के कारण ये हमारा फेल हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो मॉडर्न मैकेनिज्म आया जिसे हम वेगैंट मैकेनिज्म कहते हैं बिकॉज इसको वेगैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आई होप आई एम नॉट फास्ट मच। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ तो मेरी वीडियो को काइंडली 0.5x या फिर 0.75x पर आप चलाकर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी मॉडर्न मैकेनिज्म। ओके, तो इसमें फिर से मैं फ्रक्टोज यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अभी। सो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि फिर से हमारा फिनाइल हाइड्राजीन आएगा और हमारा वाटर बाहर चला जाएगा। ओके, तो क्या होगा, ये जो है CH2H इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, एक H यहाँ पर और बाकी H और OH यहाँ पर। ओके, ये C डबल बॉन्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, NNH C6H5 एंड बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। ओके, अब क्या होगा कि हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड है ये इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन देगा कि हमारा जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन उतर जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो वी हैव CHOH, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड NH एंड ये वाला जो NHC6H5 है इट टेंड्स टू रिएक्ट विद द OH ऑफ दिस कार्बन, राइट। सो यहाँ पर है NHC6H5 एंड ये पार्शियल बॉन्ड बना देते हैं, CHOH थ्राइस यहाँ पर सेम रहेगा और CH2OH भी सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है डबल बॉन्ड ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो OH है इनके बीच का जो सिंगल बॉन्ड होगा ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ये वाला जो है एनिलीन टूटना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एनिलीन ब्रेक करने के लिए ये सारा कंपाउंड डिफर कर जाएगा एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, -C6H5NH2 मतलब एनिलीन बाहर चला गया तो ये CHO रहेगा अकेला, तो CHO एंड यहाँ पर जो है NH रह जाएगा, मतलब इमाइन बन जाएगा। सो CHOH थ्राइस एंड बाकी CH2OH। ओके, अब ये कंपाउंड के ऊपर फिर से हम एक और मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करवाएंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C6H5NH2 फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो बन जाएगा दैट इज CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसके ऊपर रिएक्ट कर जाएगा। सो यहाँ पर ये तो इमाइन ही रहेगा एंड बाकी सारा जो नीचे है दैट विल बी सेम एज इट इज। ओके,
अब ये वाला जो कंपाउंड है अभी भी ये ग्लूकोसाजोन नहीं बना है, मतलब ये फ्रक्टोसाजोन नहीं बना है। तो फ्रक्टोसाजोन बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर फिर से एक फिनाइल हाइड्रोजन लगा देंगे एंड NH2 आएगा। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, जगह नहीं है, माइनस NH3 एंड यहाँ पर NNH C6H5 C डबल बॉन्ड NNH C6H5 CHOH thrice एंड यहाँ पर CH2H। सो दिस इज अवर फ्रक्टोसाजोन। एंड यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली क्या है कि हमारे पास ये जो है यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल भी निकल रहा है। सो ये हमारे पास एक क्लियर मैकेनिज्म हो गया फॉर दी ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज। अब इसके बाद हम कुछ और केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। सो लेट मी चेंज द शीट हियर। अब देखो फ्रेंड्स, अभी हम फ्रक्टोज जो है, मतलब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप का कंफर्मेशन कर रहे थे। तो कार्बोनिल ग्रुप में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेकंड कार्बन पर ही कार्बोनिल ग्रुप है, और बिकॉज ओसाजोन फॉर्मेशन में तो हमें कोई कंफर्मेशन मिली नहीं है, बट हमें ये भी नहीं पता चला कि ये कीटोन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट इसकी जो रिएक्शन है दैट इज अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हम सोडियम मरकरी का मलगम डालेंगे। तो जैसे हमारे पिछले पार्ट में भी हुआ था कि हमारे पास जो CHO था दैट वाज रिड्यूस्ड टू CH2OH, पर लेकिन यहाँ पर हमारे पास OH तो बनेगा, मतलब सॉर्बिटोल तो बनेगा, पर लेकिन हमारे पास इसका एक स्टीरियो आइसोमर भी बन जाएगा। पिछली बार भी हमारे पास सॉर्बिटोल बना था, दिस इज सॉर्बिटोल, एंड इसी के साथ हमारे पास एक स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा बिकॉज ये सेकेंड कार्बन एटम है जो कि हमारा कायरल कार्बन एटम है। सो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर बन गया, दैट इज अवर मैनिटोल। तो सॉर्बिटोल का स्टीरियो आइसोमर है मैनिटोल। ओके, सो ये दो हमारे जो है स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे ऑन दी रिडक्शन विद द सोडियम मरकरी अमलगम। और अगर एक और रिएक्शन कर देते हैं, बिकॉज हमने चेक करना था कि यहाँ पर हमारे पास सेकेंड कार्बन पर ही O है, मतलब डबल बॉन्ड O है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे। तो हमारे पास जो है 3 एसिड्स का मिक्सचर बन जाता है। 3 एसिड्स का मिक्सचर कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको रिएक्ट नहीं करवा सकते, बिकॉज हमें जहाँ पर क्लीवेज चाहिए, राइट। माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट तो यहाँ पर COH नहीं बना सकता ना। सो दैट इज़ वाई क्लीवेज कराने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, जिसकी दो हमारे पास वेज होते हैं कि एक तो ये C1 और C2 के बीच में क्लीवेज हो जाए। C1 और C2 में क्लीवेज हो जाएगी तो ये जो C है इट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला जो कार्बन है, एंड ये वाला जो कार्बन है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और बाकी सारा नीचे जो है सेम रहेगा। एंड ये हमें पता है कि दिस इज अवर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, बिकॉज ये 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सो दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। इसको ग्लूटारेट भी लिखा होता है बुक्स में। सो दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। अब इसका सेकंड जो है, या तो ये इसमें C1 और C2 में क्लीवेज है या फिर C2 और C3 में क्लीवेज है। सो ये C1 C2 की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, सो दिस इज C2 एंड C3 की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो यहाँ पर दो एसिड क्या बनेंगे, C2 और C3 का बनेगा, तो ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये वाला जो एज इट इज रहेगा। सो CH2OH COOH ये हमारा आ गया। ये है हमारा ग्लाइकोलिक एसिड। सो दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड प्लस ये जो है हमारे पास ये नीचे वाली चेन है, इसका फर्स्ट कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड नीचे वाला भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो दिस इज अवर COOH CH2OH के हमारे पास CHOH के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे एंड नीचे हमारे पास फिर से COOH बन जाएगा। सो दिस इज टार्टरिक एसिड। सो आपको याद रहने चाहिए ये नेम्स भी, टार्टरिक एसिड, और यहाँ पर वाटर आ जाएगा। सो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन से हमारे पास कंफर्म हो गया कि सेकेंड कार्बन पर ही हमारे पास OH ग्रुप है एंड मतलब डबल बॉन्ड O है, और ये रिड्यूसिंग की रिएक्शन भी देता है हमारे पास। ये फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट भी सेम देता है, टॉलेंस का भी सेम देता है। तो वो रिएक्शन मैंने पहले ग्लूकोज में करवा दी हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, राइट। एंड एक और रिएक्शन हम इसकी करवा सकते हैं, रिडक्शन करवानी है विद द कि हमारे पास 6 कार्बन है, ये कंफर्म करने के लिए। सो टू कंफर्म 6 कार्बन हम हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाएंगे।
तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ कि हमारे पास एन हेक्सेन आ जाता है। सेम एज ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पर एन हेक्सेन आ जाएगा प्लस 2 आयोडोहेक्सेन भी आ जाता है, राइट। तो ये सेकेंड कार्बन पर आयोडीन लग जाता है, सो दिस इज एन हेक्सेन एंड 2 आयोडोहेक्सेन। तो ये सिमिलर रिएक्शंस हैं ग्लूकोज की, तो फ्रक्टोज के में आ गई। अब और रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक तो हमने अभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप सॉरी जो हमारा एल्डिहाइड सॉरी कीटोन ग्रुप है उसको डिस्कस कर लिया। फिर हमने जो है हमारे 6 कार्बन्स को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, मतलब OH ग्रुप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो उसकी मैं नेक्स्ट पेज पर रिएक्शन दिखाता हूँ। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रक्टोज है, इसको मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाऊँ बिकॉज हमें पता है हम एसिटाइलेशन करेंगे तो हमारे पता चल जाएगा कि ये कितने कार्बन्स पर OH है, और सारे कार्बन जो हैं OH वाले दैट विल चेंज इनटू एसिटाइलेटेड कार्बन्स। सो ये हमारे पास पेंटा एसिटेट बनाता है, बट कैसे बनाता है, ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है इट डज़ नॉट गेट रिएक्टेड। पहले जो CH2O के साथ हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, CH3 रह जाएगा, फिर यहाँ पर CHO के साथ C डबल बॉन्ड हो, CH3 के 3 मोल्स आ जाएंगे कार्बन्स, एंड CH2O के साथ C डबल बॉन्ड हो, CH3 के हमारे पास बाकी एक कार्बन आ जाएगा। सो जिस कन्फर्म्स कि हमारे पास ये फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट बन गया। सो ये हमारे पास कन्फर्म कर रहा है कि हमारे पास जो है OH इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, जो कि 5 OH है, और पोजीशंस भी इनकी बता दी इसने। ओके, एंड फ्रक्टोसाइड्स भी ये बनाता है। फ्रक्टोसाइड्स कैसे बनते हैं, ये जो हमारे पास फ्रक्टोज है ये मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl, राइट। एनहाइड्रस HCl में ये रिएक्ट करेगा तो ये एक जिसका OH है फर्स्ट वाले कार्बन का, ये जो है चेंज हो जाता है इनटू दी फ्रक्टोसाइड, राइट। सो ये यहाँ पर CH2O OCH3 बना देगा फ्रक्टोसाइड, एंड बाकी सारे जो हैं सेम रहेंगे हमारे कार्बन आइटम्स। सो यहाँ पर हमारी जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की भी रिएक्शंस होगी। तो दैट वाज अबाउट दिस केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम एक और टॉपिक इकट्ठा ही इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करा था, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही के स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, पर लेकिन मैं इसी वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि फ्रक्टोज में क्या क्या है, और ये क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट कर पाएँ, राइट। सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। सो लेट मी पुट द हेडिंग हेयर। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो फ्रक्टोज का है ये तो हमें पता ही है, दैट इज C6H12O6। एंड सेकेंड पॉइंट जो इसमें आएगा दैट इज प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप की हमने सभी रिएक्शंस अभी करी हैं, ओके। एंड यहाँ पर देखो कीटोनिक ग्रुप की हमने अभी रिएक्शन करी कि यही मैं फार्मूला से ही भी इसकी रिएक्शन शो करता हूँ। HCN के साथ ये साइनोहाइड्रिन बना रहा है, और हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ मतलब NH2OH के साथ ये ऑक्साइन बना रहा है, और फिनाइल हाइड्राजीन मतलब C6H5NH NH2 के साथ ये हाइड्राजोन बना रहा है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया था अभी इस वीडियो के बिगिनिंग में, ओके। और हमें पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ अगर देंगे इसकी रिएक्शन कराएंगे, मतलब ये ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ये 3 एसिड्स का मिक्सचर देगी, दैट इज ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटारिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। वो रिएक्शंस आपने इसके साथ देनी है, तभी आपकी प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप की पॉइंट पूरा होगा, ओके। एंड जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आएगा दैट इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आपने ये वाली दोनों रिएक्शन देनी है जो ऊपर लिखी हैं, ये वाली और ये वाली, कि आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराई तो फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट आया, और अगर आपने मिथनॉल और एनहाइड्रस HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो फ्रक्टोसासाइड आया, राइट। एंड देन वी हैव नेक्स्ट कि हमारे पास 6 कार्बन एटम्स की चेन है, प्रेजेंस ऑफ 6 carbon atom straight chain, right।
तो ये स्ट्रेट चेन प्रूव करने के लिए हम हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI और रेड फॉस्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास N हेक्सेन आता है और हमारे पास 2 आयोडो हेक्सेन आता है। ये दोनों आते हैं और हमें ये भी पता है कि फ्रक्टोज जो है उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था, फिर भी मैं यहाँ पर आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर की एक बार फिर से बताता हूँ, बिकॉज कभी कभी भूल जाते हैं। CH2OH यहाँ पर एक सिडबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर CHOH के हमारे पास 3 कार्बन एटम्स होते हैं एंड देन वी हैव एक CH2OH, मतलब हमारे पास 5 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास हम 5th पॉइंट में लिखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, एंड देन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे ही यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हमने इसका लिखना है पॉइंट। ओके, एंड अबाउट द 6th पॉइंट की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें हमारे पास कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3, राइट। तो इसमें 3 कायरल कार्बन है। 3 कायरल कार्बन मतलब हमारे पास 2⁻³ आएगा, मतलब 8 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। इसके 8 में से एक स्टीरियो आइसोमर जो है वो हमारे पास यही रहता है कि हमारे पास एक कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड O रहता है, यहाँ पर CH2OH आता है, फिर OH ऑन दी यहाँ पर OH आएगा ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड कार्बन वाला, जैसे ग्लूकोज में आता है वैसे ही, एंड यहाँ पर बाकी राइट हैंड साइड में आएंगे और लास्ट में CH2OH आएगा। ये हमारा ईमेल फिशर के दिया हुआ फिशर फॉर्मूला रहेगा, राइट। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स में हमने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कैसा होता है। In the next video we will discuss about the conversion of glucose to fructose and fructose to glucose, मतलब हमने इंटर कन्वर्जन्स की रिएक्शंस करनी है। सो ये हमारी पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड शेयर विद एवरीवन ताकि ये फ्री वीडियोस अभी तक पहुँच सकें, एंड थैंक यू सो मच।